बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो असाइनमेंट है ये है CS304P प्रैक्टिकल वाली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल। इसकी लास्ट डेट 20 जून है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपको ये असाइनमेंट पेड फॉर्म में हमसे बनवानी है तो ये ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट करके हमसे ये असाइनमेंट बनवा सकते हैं। असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है और लाइक हो जाती है वीडियो। और जितने लाइक्स ज़्यादा आते हैं हमारा उतना ही दिल चाहता है कि हम आपके लिए मज़ीद मेहनत करें, मज़ीद काम करें। और इसके अलावा CS304 की जो असाइनमेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो भी ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने उसको भी देखना है तो वो भी देख लें। और उसके अलावा अगर आपने कुछ सिस्को की असाइनमेंट बनवानी है तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा CS202 उसकी असाइनमेंट भी अपलोड है, और 201P उसकी असाइनमेंट भी अपलोड है। इनका लिंक्स जो हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और ये इंशाल्लाह 100% करेक्ट सोल्यूशन होगा। चलते हैं असाइनमेंट शुरू करते हैं। असाइनमेंट की जो फर्स्ट पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने .cpp फ़ाइल जमा करवानी है और कोई स्कैन इमेज ना हो, कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल ना हो, कोई PDF, कोई ज़िप, कोई RAR, कुछ इस तरह की फ़ाइल ना हो। उसके अलावा आपने असाइनमेंट को अपने स्टूडेंट आईडी के नाम से ही सेव करना है, किसी और नाम से सेव नहीं करना। और असाइनमेंट जो है वो ईमेल के ज़रिए सबमिट नहीं होगी। उसके अलावा कुछ ये रूल्स ऑफ मार्किंग हैं, ये भी आपने देख लेने हैं कि ड्यू डेट के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा असाइनमेंट जो है ये आपके प्रॉपर फाइल अपलोड होनी चाहिए, करप्ट ना हो। और उसके अलावा योर असाइनमेंट इज़ कॉपीड फ्रॉम इंटरनेट हैंडआउट्स और एनी अदर्स। हाँ, कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए। ये हम आपको यूनिक सोल्यूशन बना के देंगे, कॉपी पेस्ट वाला सोल्यूशन नहीं होगा। ओके जी, सबमिट योर सोल्यूशन इन .cpp फाइल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मतलब एक ही क्वेश्चन दिया गया, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर तो मैं इसको आपको समझाना शुरू कर दूंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ये इतनी लंबी हो और आप लोग बोर होते रहें। इसमें थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसमें एक मॉडल लाइब्रेरी मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जिसमें आपके पास स्टूडेंट मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स के बारे में बताना है। उसके अलावा इसमें आपने स्टूडेंट मेंबर्स की फ़िक्स्ड फ़ी जो है उसके बारे में भी बताना है, और उसमें से जो डिस्काउंट होगा वो भी बताना है। और इसी तरह ही फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनकी फ़िक्स्ड फ़ी और उसके अंदर से जो डिस्काउंट वगैरह जो भी है वो सारा कुछ इसमें आएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ थी जो आपको गिवन थी, ये स्टूडेंट मेंबर बेस फ़ीस जो है ये आपको गिवन है और उसका डिस्काउंट भी गिवन है। इसी तरह फैकल्टी मेंबर की बेस फ़ीस जो है वो भी आपको गिवन है और फैकल्टी फ़ी जो है वो भी आपको गिवन है। और आपके पास जो सैंपल आउटपुट आनी चाहिए वो कुछ इस तरह की आनी चाहिए कि यहाँ पर आपकी आईडी होनी चाहिए, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर फैकल्टी मेंबर की आईडी होनी चाहिए, और नेम ABC, और फैकल्टी मेंबर का नेम XYZ। और बेस फ़ी जो है वो 7000 शो हो, और फैकल्टी फ़ीस जो है वो आपके पास 2000, टोटल जो है आपके पास मेंबरशिप फ़ी वो 9000 हो। इसी तरह ही आपके पास बेस फ़ी जो स्टूडेंट के लिए है वो 5000, और डिस्काउंट जो है वो 1000, और टोटल मेंबरशिप जो फ़ी आएगी वो आपके पास 4000 आएगी। इसको बनाना आपने कहाँ पर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। C++, डेव C++ में आपने इसको बनाना है। ज़रा चलते हैं हम अपने डेव C++ पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आई हुई है। जी, ये मैंने डेव C++ अपना ओपन कर लिया है और ये कोड जो है ये मैंने लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है।
ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को, अगर ये मैं कोड समझाना शुरू करूँगा तो ये वाक़ई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक-एक लाइन और हर स्टेप समझाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग भी कहेंगे कि जी ये काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसको आपने सेम एज़ इट इज़ देख लें, इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये सारा आपने कॉपी करना है। यहाँ पर स्टूडेंट मेंबर के अंदर आईडी लिखनी है और नेम लिखना है, बेस फ़ी लिखनी है, डिस्काउंट लिखना है, मेंबरशिप फ़ी लिखनी है। बाकी ये सारा सेम एज़ इट इज़ आपने कॉपी कर लेना है। इसी तरह ही फैकल्टी मेंबर है, उसके बारे में भी आपने लिख देना है। ठीक है? ये वीडियो को रोक कर सारे का सारा जो है इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर वो वैल्यूज़ जो हमें गिवन थी स्टूडेंट मेंबर्स के लिए और फैकल्टी मेंबर्स के लिए, वो हमने लिख ली हो। ठीक है? ये आपका कोड है। अब आपने करना क्या है कि जब आपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन करना है तो आपके पास एक पेज आएगा, उसके लिए आपने एक सोर्स फ़ाइल जो है वो न्यू क्रिएट करनी है। सोर्स फ़ाइल क्रिएट करने का तरीकाकार क्या है कि सोर्स फ़ाइल को आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और सोर्स फ़ाइल आपने ओपन कर लेनी है। ये मेरे पास एक सोर्स फ़ाइल ओपन हो गई है, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है? अब इसको मैं एंटर करता सॉरी इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे कहेगा कि जी आपने सेव कहाँ पे करनी है, तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव करनी है और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट आईडी BC 121212। ठीक है? आपने अपनी आईडी रखनी है, ओके? इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको मैं कर देता हूँ रिमूव और ये जो मेरे पास कोड लिखा हुआ है इसको मैं कंट्रोल A के ज़रिए सारा कॉपी करता हूँ और कंट्रोल C और अपनी इस फाइल में आकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल V के ज़रिए और इस फाइल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक हो गया? अब ये वो वाली फ़ाइल ओपन हो गई है जो हमने अभी क्रिएट की हुई है। ठीक है? अब हम इसको करते हैं रन। तो रन करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है देखते हैं। लें जी, ये हमारे पास आउटपुट आ गई है, वही आउटपुट जो हमें कही गई थी कि स्टूडेंट मेंबर्स आईडी जो है उसकी ये होनी चाहिए, नेम ABC और ये फ़ीस होनी चाहिए। फैकल्टी मेंबर्स के लिए ये होना चाहिए और फैसिलिटी फ़ीस जो है वो आपके पास 2000 है और ये टोटल होना चाहिए। ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट है। अब अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो ये मेरा ऊपर नंबर लिखा हुआ है, पेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, लेकिन ज़रा जल्दी इन्फॉर्म कीजिएगा। और उसके अलावा अगर कोई भी असाइनमेंट आपके पास आती है और उसका सलूशन नहीं मिल रहा तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका सलूशन बना लें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें और मुल्क पाकिस्तान की खैर व आफियत के लिए दुआ गो रहें। अल्लाह हाफ़िज़।